अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी तारीखी और अहम सूरत हाल के बारे में, जहां पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। यहां इस वक्त नाजरीन अमेरिका और ईरान के दरमियान हाई लेवल अमन मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में एक अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या हो रहा है। नाजरीन, मुज़ाकरात पूरा दिन जारी रहे और इत्तलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात रात को भी चलते रहे हैं। शुरू में ये बातचीत बिलवास्ता यानी पाकिस्तानी नुमाइंदों के ज़रिए हो रही थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि दोनों ममालिक यानी ईरान और अमेरिका के वफूद आमने सामने बैठकर बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। ये एक तारीखी लम्हा माना जा रहा है, क्योंकि 1979 के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान इस तरह बराह रास्त मुज़ाकरात कम देखने में आए हैं। अमरीकी वफ़द की क़यादत नाजरीन अमेरिका के नायब सदर JD वांस कर रहे हैं, जो खुद इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से अहम मुलाकात भी की है। उनके साथ एक बड़ा वफ़द भी मौजूद है, जिसमें अहम नाम शामिल हैं जैसे स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर और दीगर सिक्योरिटी और पॉलिसी माहिरीन। इससे अंदाज़ा होता है कि अमेरिका इन मुज़ाकरात को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है। नाजरीन, इस्लामाबाद इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई सिक्योरिटी जोन बना हुआ है। रेड जोन को सील कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस और फौजी एहलकार तैनात हैं और सीरीना होटल इस पूरी सफारतकारी की सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है, जहां अहम मुलाकातें जारी हैं। दुनिया भर से नाजरीन सहाफ़ी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इतने करीब होने के बावजूद भी मालूमात बहुत महदूद दी जा रही हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि मामलात कितने हसास हैं। अब बात करते हैं नाजरीन इन मुज़ाकरात में असल में हो क्या रहा है। सबसे अहम मौजू नाजरीन जंग बंदी है। इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि जंग को फौरी तौर पर रोका जाए। दोनों ममालिक इस बात पर बात कर रहे हैं कि मौजूदा 2 हफ्तों की आर्जी जंग बंदी को कैसे बढ़ाया जाए और इसे मुस्तकिल अमन में कैसे तब्दील किया जाए। इसके साथ साथ नाजरीन एक बहुत बड़ा मसला अबनाए हुर्मज़ का है, जो इस वक्त आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम बन चुका है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ईरान फौरी तौर पर इस समुंदरी रास्ते को खोले, ताकि तेल और गैस की सप्लाई पूरी दुनिया में बहाल हो सके, जबकि ईरान इसके बदले में सिक्योरिटी गारंटीज़ और मुमकिन तौर पर पाबंदियों में नरमी चाहता है। इस मसले की वजह से नाजरीन दुनिया भर में तेल की कीमतें मुतासर हुई हैं और आलमी तजारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसी दौरान नाजरीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अपने सोशल मीडिया पर बयानात जारी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान इस जंग में बड़ा नुकसान उठा रहा है और साथ ही ये भी कहा है कि अमेरिका की बहरिया अबनाए हुर्मज़ को साफ़ कर रही है। उनका इशारा था कि अबनाए हुर्मज़ के अंदर जो ईरानी फ़ौज ने माइंस डाले हुए हैं, उनको अमेरिकी बहरिया साफ़ कर रही है, ताकि जहाज़ों की आमदोरफ्त को बहाल किया जा सके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाजरीन अमरीकी जंगी जहाज़ इस इलाके में मौजूद हैं और बारूदी सुरंगों को हटाने का काम शुरू कर चुके हैं। अब अगर हम नाजरीन मौजूदा पेशरफ्त की बात करें तो ज़राए के मुताबिक कुछ नुकात पर इब्तदाई इत्तेफाक राय सामने आया है, लेकिन अभी भी कई बड़े मसाइल पर इख्तलाफ बाकी है। इसलिए अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं किया जा रहा। माहिरीन का कहना है कि अगर यह मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो कम अज़ कम एक तोसी शदा जंग बंदी यानी एक्सटेंडेड सीज़ फायर सामने आ सकती है और बाद में एक मुकम्मल अमन मुआहदा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन ज़मीनी हकीकत अब भी बहुत सख्त है। लबनान में इजरायली फ़ौज ने सिर्फ 24 घंटों में हिजबुल्लाह के 200 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। वहाँ हलाकतों की तादाद नाजरीन 2000 से तजावज़ कर चुकी है और हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं, कुछ हिजबुल्लाह के हक़ में और कुछ इस जंग के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। इसी दौरान नाजरीन आलमी रहनुमा भी मुतहर्रक हो गए हैं। इमानुएल मैक्रोन जो कि फ़्रांस के सदर हैं, उन्होंने ईरान के सदर से रब्ता करके कहा है
کہ یہ موقع ہے کشیدگی کو کم کرنے کا اور ایک ایسا معاہدہ کیا جائے جو پورے خطے کے لیے سیکیورٹی کی گارنٹی فراہم کر سکے۔ انہوں نے خاص طور پر زور دیا ہے کہ ابنائے ہرمز کو کھولا جائے اور لبنان میں بھی جنگ بندی کی جائے۔ ناظرین، لبنان کے اوپر ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ سیز فائر تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اسرائیل لبنان کے اوپر حملے روک نہیں دیتا۔ ایران ناظرین اس لیے حزب اللہ کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ اس جنگ میں حزب اللہ نے ایران کی خاطر ایک بہت بڑی قربانی دی ہے۔ حزب اللہ کو ایران کی پراکسی مانا جا رہا ہے ناظرین، اور ایران اب اس بات پہ اڑا ہوا ہے کہ جب تک حزب اللہ کے ساتھ بھی اسرائیل سیز فائر کا معاہدہ نہیں کرتا تب تک مستقل جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات واقعی کامیاب ہوں گے؟ اگر کامیاب ہو گئے تو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کو سکون مل سکتا ہے۔ تیل کی قیمتیں پوری دنیا میں کم ہو سکتی ہیں اور ہزاروں جانیں پورے خطے میں بچ سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو صورتحال مزید خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال ناظرین، سب کی نظریں اسلام آباد پر ہیں اور آنے والے چند گھنٹے اور دن فیصلہ کریں گے کہ تاریخ کا یہ فیصلہ کن لمحہ امن کی طرف جاتا ہے یا مزید کشیدگی کی طرف۔ آپ کی کیا رائے ہے ناظرین؟ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان کی اندرونی حالات سے متعلق آپ کے ساتھ کچھ خبریں شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی صحت کے حوالے سے اب بھی شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو ان کی فیملی تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ عمران خان کی بہنوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت کو حکومت سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی شدید ترین متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ اسرائیل اور لبنان کی جنگ جو ہے بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے بہت سارے علاقے پر قبضہ بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مسجد اقصیٰ میں 2 مہینے تک بند رہنے کے بعد پہلی مرتبہ نماز ادا کی گئی ہے جس کے اندر بہت سے فلسطینی مسلمانوں نے شرکت کی۔ آپ سے ملتے ہیں ناظرین کل کے نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔